ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज पूर्णमासी का शुभ दिन है। वैसे शुभ दिन वही होता है जब यज्ञ होते हैं, लेकिन ईश्वर ने पूर्णमासी में यज्ञ करने के बड़े फायदे, लाभ, पुण्य, यहाँ तक के मोक्ष तक का मार्ग बताया। पूर्णमासी और अमावस्या। तो आज जैसे आप मिलजुल के प्रेम से बैठे हैं, वेद मंत्रों की आहुतियां पड़ेंगी, ईश्वर को प्रसन्न किया जाता है, पूजा होती है इस तरह से ईश्वर की। तो आज का दिन बड़ा ही पुण्य हो गया कि आपने कुछ कर्म किया, पुण्यवान है ना। आहुतियां डाली, वेद सुने, सेवा करी, श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार सभी सेवा देते हैं। तो ये जो शुभ कर्म किए, इसका पुण्य जो है मोक्ष तक बताया भगवान ने, दुखों का नाश और मोक्ष। पर जैसे कल मैं बता रहा था, श्रद्धावान है कि श्रद्धा का अर्थ ही एक ही होता है कि परमेश्वर सत्य है। परमेश्वर सत्य है, बस परमेश्वर को छोड़कर किसी की पूजा नहीं होती। परमेश्वर के बाद जो पूजनीय है वो आचार्य होता है, गुरु होता है, जो वेद का ज्ञाता होता है। हम भटक ना जाएं ना, हम इस परमेश्वर को छोड़कर, जिसका वर्णन वेदों में है, और किसी की पूजा न करें। ऐसा स्पष्ट वाक्य, ऐसे कितने ही मंत्र भगवान ने ज्ञान के लिए दिए हैं। और यहां तक कहा कि अगर तुम करोगे किसी की पूजा अन्य की, तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। बार बार मैं चेतावनी देता रहता हूं, ध्यान करो। जिस परमेश्वर ने सृष्टि रचाई है उसी की पूजा करो, वही हमें धन अन्न सब कुछ दे रहा है। तो आज पूर्णमासी के यज्ञ में संवसंत सब मिल करके देवा, विद्वानों के पास, गुरु के पास बैठकर मिल करके आहुतियां डालें, परमेश्वर को रिझाएं। ये जो मंत्र है, तो मैं ध्यान दिलाता रहता हूँ आपका। आप बोल रहे हो, इसमें प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मेरी सारी बुराइयां दूर कर। तो प्रार्थना में कुछ नहीं है जब तक प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ ना हो। ये बात याद रखो। जैसे कोई पढ़ाई लिखाई ना करे और प्रार्थना करे कि प्रभु मेरे अच्छे नंबर आ जाए, अच्छे, वो बेकार है। प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ चाहिए। उस स्टूडेंट को अच्छा पढ़ना चाहिए, तब अच्छे नंबर आएंगे। अब ये संशय आता ही है, स्वाभाविक है संशय, कि जब हमने मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, मेहनत से करनी है, या धन कमाना है, मेहनत से कमाया है हमारा धन, इससे प्रार्थना का क्या मतलब? प्रार्थना वर्तना कुछ नहीं। हम मेहनत करेंगे और पास हो जाएंगे।
तो ऐसा नहीं है। आप देखेंगे स्कूल कॉलेज में भी बड़े अच्छे अच्छे पढ़ने वाले फेल हो जाते हैं या कम नंबर लाते हैं, और जो कम पढ़ने वाले वो ज्यादा नंबर ले आते हैं, पास हो जाते हैं। तो प्रार्थना का महत्व समझो कि जब आप पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना करोगे तो प्रारब्ध में कोई विघ्न अगर है वो हट जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे। प्रार्थना नहीं करोगे तो प्रारब्ध में जो लिखा है वैसा ही होगा। प्रारब्ध आप बदल नहीं पाओगे। प्रार्थना और पुरुषार्थ ये प्रारब्ध को बदल देता है, चेंज कर देता है। इसलिए प्रार्थना उपासना आदि के मंत्र बोलो, घरों में आहुतियां डालो, उनके अर्थों को पढ़ते रहो। यहां आकर के तो बड़ा भारी यज्ञ है, ये खूब आहुतियां डालो। तो बुराइयों को हटाओ, इसके लिए पुरुषार्थ करो कि बुराई मन में आती है तो उसको निकालने की कोशिश करो, फिर प्रार्थना भी करो। इधर आपका पुरुषार्थ काम करेगा, उधर प्रारब्ध अगर कोई गंदा कर्म है तो प्रारब्ध को मिटाने के लिए प्रार्थना काम करेगी। प्रार्थना तो चाहिए ही है ना। यह प्राण इतना अच्छा है, और जो दोपहर के द्विपदश्च चतुष्ट, तो दो पैरों के प्राणी भी बनाता है ईश्वर, चार पैरों के भी, गाय भैंस ये चारों चिड़िया है, मनुष्य के ये दो पैर ही है, और मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां है ना। तो ईश्वर किसको कहते हैं? ईश्वर उसको कहते हैं जो दो पैर के प्राणियों की रचना माता के गर्भ में करता है, चार पैर के प्राणियों की रचना माता के गर्भ में करता है। तो आपको गहराई से क्यों नहीं सोचना चाहिए, क्या ये गुण किसी और में है कि जो रचना कर सके? नहीं कहे, ये किसी और में नहीं है। ये पृथ्वी का एक ही परमेश्वर है, उसी में है ये गुण, और में नहीं है। तो इसी परमेश्वर की पूजा वेद मंत्रों से, योगाभ्यास से, नाम सिमरन से, देव पूजा, संगति करण, दान, इन कर्मों से, ऐसे शुभ कर्म करने से होती है, पूजा होती है। ये पूजा है। मनुष्य ने जो बनाई वो अपनी मन बुद्धि से, देखो जो गहराई से पढ़ता है, सुनता है, समझने लगता है, उसका दर्जा भी विद्वानों में होने लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप गहराई से पुस्तकें पढ़ो। ये पता नहीं चलता कब बुलावा आ जाता है, लेकिन अगर पुस्तकें पढ़ोगे, हवन करोगे तो पता चलता है कि लंबी आयु है, बस छोटी आयु नहीं है। तो ईश्वर ने वेदों में जो ईश्वर बताया है खुद, फिर तो मैं बार बार स्ट्रेस करता हूं, इस ईश्वर की पूजा पे आ जाओ बस। और कुछ पूजोगे, पत्थर पानी वगैरह वगैरह कुछ, तो ईश्वर कहता है खुद, मैं तुम्हें अहम सत्यम वदामि। ईश्वर कहता है मैं सच बोलता हूं, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आज बर्बादी कितनी हो रही है, वो सामने इतनी नहीं आ रही, अंदर बहुत कुछ हो रहा है। मैं 2-3 दिन से टीवी में वो चीज देख रहा हूं
जो आर्मी के एक्शन है, तो कमाल की चीजें बता रहे हैं। मतलब रोज ही समझो मृत्यु हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, एक देश दूसरे देश पे जासूसी करके उनको मारता है। ये है, हमारे देश ने भी ऐसे बड़े काम किए, वो भी मैं देखता हूँ टीवी पे। सच्ची सच्ची कथाएं, मतलब सच्ची। तो वेद छोड़ने से ईश्वर दुख दे तो रहा, ये हम क्यों नहीं समझेंगे? समझना है ना। तो हम ईश्वर के नाम में क्यों नहीं जुड़ जाते ज्यादा? 5-5 या 6-6 आसन सुबह, 5-6 आसन शाम को, यही काफी है। फिर रामप्रीत सिमरन है, प्राणायाम है, तो वो करना है, रोज करना है ना, रोज कर। कहीं चूक गए तो वो दिन बेकार चला जाता है, लौट के वैसे आता नहीं, वो उतनी आयु घट जाती है। तुम सिमरन पे ध्यान दें, योगाभ्यास पे ध्यान दें, आसन लगाने पे ध्यान दें। तृतीय धाम, तीसरा धाम होता है देव योनि का। पहला धाम होता है जन्म लेते ना बच्चे, मनुष्य योनि का। दूसरा धाम होता है जो नर नारी वेद मार्ग पर चल पड़ता है, तो देव या देवी ही बन जाते हैं। वो मनुष्य नहीं, मनुष्य की योनि नहीं होती उनकी। विदुषी नारी बन जाती है, देवी बन जाती है। नर जो है वो देव होते हैं, विद्वान होते हैं। तीसरी नहीं, ये योनि तीसरी है, देव बन करके ब्रह्मलीन हो जाते हैं। दूसरी योनि असुर योनि है। असुरिया नाम ते लोकान देन संसार। ये ज्ञान बट रहा है ना, इस पे आचरण करो। भाई मनुष्य योनि भी हमें अच्छी नहीं लगती, असुर योनि बड़ी खतरनाक। हम देव योनि बने, देव योनि में जाएं, देवी बने, विदुषी बने, देवता बने। मनुष्य रह गए तो पितृयान मार्ग है। पशु पक्षी की तरह जन्म लें, मर जाएं, जन्म लें, मर जाएं, जन्म लें, और दुख उठाते रहें पापों के। तो ये ईश्वर समझा रहा है कि मनुष्य चोले में आकर परमात्मा की पूजा वेदानुसार करो, वेद मार्ग पर चलो, अन्य मार्ग पर नहीं। अभी देखो कितने यहाँ झंझट हैं इस दुनिया में, फिल्में हैं, टीवी हैं, न जाने क्या क्या है। और इंद्रियां अगर वश में ना हो तो विश्व विकार। सतयुग युग में ये नहीं था, त्रेता में भी नहीं था, द्वापर में भी नहीं था। वहां सिर्फ वेदवाणी थी। आज हम ये नहीं सोच सकते कि हम अपना जीवन ऐसा गुजारें जैसा सतयुग में सिर्फ वेदवाणी है। तो ये गहन विषय है सोचने का। जब वेदवाणी थी सतयुग में तो दुनिया तर गई, आनंद में रही, भगवान को सुखी रही, कांटा तक नहीं लगा। मैं ये समझा रहा हूं कि वेदवाणी थी सिर्फ सिर्फ सिर्फ, और कोई किताब नहीं थी, और कोई गुरु नहीं था, और कोई भी संत साधु नहीं था, ऋषि मुनि थे बस।
वेद के वक्ता, वेद के जानने वाले। तो वहां और पुस्तक नहीं थी, फिल्में नहीं थी, और नहीं, ये नहीं, तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। वेद में माता पिता की सेवा, वेदानुसार कर्म करना, आनंद ही आनंद। आज किसी को वैराग्य हो जाए, समझदार वो हो जाए, तो ये पिछले युगों में कुछ भी सामग्री नहीं थी दिल बहलाने की, सिवाय वेद के, यज्ञ के, माता पिता गुरु की सेवा के। लोग ब्रह्मलीन हो गए और लोग आनंद में भी रहे, कांटा करने लगा। तो आज हम क्यों नहीं सोच सकते? कोई अगर बिरला कोई है, इसीलिए भगवान ने एक जगह कहा ऋग्वेद में, कोई बिरला ही मुझे जानता है। क्या बात है ना, रजब बात गजब है, जानत है सब कोई, जानत है मानत नहीं, यही अचंबा हुई। जानते हैं कि ईश्वर की पूजा से इंसान तरता है, तो पूजा नहीं करता। आज मतलब जैसे सोच के देखो कि आज ऐसा कुछ सोचे कि ये विकार पहले जमाने में थी ही नहीं, कोई दिल बहलाने की ऐसी चीजें, या विषय विकार, इंद्रियां संयम में रहती थी। आज ये सोचे कोई किताब नहीं थी, कोई डांस नहीं था, कोई गाने नहीं थे, म्यूजिक नहीं था। उस वक्त तो सारे थक कर गए, सुखी रहे। तो आज हम ऐसा माहौल कोई बिरला बनाएगा, मगर सारे नहीं बना सकते। सारे तो देवयान मार्ग में चल रहे हैं, चलते रहो, आपका समय आकर रहेगा कि आप वैराग्यवान होकर एक दिन ब्रह्म को प्राप्त करोगे। क्योंकि ब्रह्म को प्राप्त करने में बहुत ही वर्षों की जरूरत होती है। और जब तक हमें वैराग्य नहीं मिलता, तब तक हमें पूजा पाठ जो वेदों की है वो करते रहे। एक दिन आएगा तो वैराग्य होगा। मैं अपने जीवन की कितनी बातें आपको बताता हूँ, लेकिन बिरला ही कोई सोचता होगा इनको। और फिर एक अंदर से आवाज आई है कि ये बताओ कि मैं जो हूँ ईश्वर से उत्पन्न, माता पिता से उत्पन्न, कभी शॉपिंग के लिए गया, कभी बाजार गया, कभी घूमने गया, कि गाड़ी है नीचे तो ड्राइवर हैं अपने, बच्चे ले चलो मुझे, आप हैं हमारे बच्चे। ये इतनी गहरी बात है कि इसका कोई अंत नहीं, लेकिन आप विचार नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास तूफान लगा हुआ दुनिया का, मेला झमेला, गोरख धंधा, उसमें फंस गए। तो पिछले युगों में ऋषि मुनियों से प्रेम था, भगवान से प्रेम था, वैराग्य से प्रेम था, ज्ञान से प्रेम था, वेदों से प्रेम था, बस इससे अलावा कुछ था ही नहीं। तो ये छोटी सी जीवात्मा है अंदर सबके, और उसी जीवात्मा में परमात्मा भी रहता है। आपके शरीर में दो चेतन तत्व हैं। ऋग्वेद कह रहा है ना, द्वि सुपर्णा सखाया सयुजा, वो जो सयुजा जुड़े हुए आपस में भाई, जो दो चेतन तत्व हैं, एक जीवात्मा और जीवात्मा के अंदर परमात्मा। तो आप जीवात्मा हो, आपके अंदर परमात्मा हमेशा रहता है, परंतु छिपा हुआ, क्योंकि मूर्तियां बाहर मकी हैं। देखो, जब जिसको प्रेम हो गया, लगन हो गई, राग हो गया, राग है, प्रेम तो नहीं है, क्योंकि राग का मतलब होता है एक सुख की इंद्रिय का उठाया तो बार बार वही सुख इच्छा करता है।
तो जो इस तरह से फंसा हुआ है इस प्रकृति के जाल में, तो उसको सुख कहां? फिर इंद्रियां बहिर्मुखी हो जाती हैं। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योगाभ्यास करोगे, नाम स्मरण करोगे, यदि सब योग है तो निरुद्ध हो जाएंगे, वृत्ति बाहर नहीं जाएंगी, सत्युग जैसा आ जाएगा युग। ये ले लो, नहीं ये ले लो, कुछ बस वो व्यवहार के लिए व्यवहार होता है। जैसे कृष्ण महाराज ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन ने प्रश्न किया दूसरे अध्याय में, शायद स्थित प्रज्ञ, स्थित माना जिसकी प्रज्ञा माना बुद्धि, जिसकी बुद्धि ब्रह्म में स्थित हो गई है, ब्रह्म में स्थित है। तो विषयों का, विकारों का जो सुख मिलता है हमें, जिस कारण हम ईश्वर से विमुख हो गए, तो वो सुख तो इतना सा भी नहीं है। अगर इंसान वेद अनुसार गुरु भक्ति से ब्रह्म की तरफ चलता है तो वो सुख परम सुख है। उस सुख के चाहिए तो सुखी है, और क्या चाहिए? लोग मांस मदिरा खा करके, जो कर करके सुख ले रहे हैं, लेकिन जो परम सुख है वो तो ब्रह्म का सुख है। तो अर्जुन कह रहा है कि स्थित प्रज्ञ किम आसीत, कैसे बैठता है, किम प्रभु बोलता है, कैसे बोलता है। जो ब्रह्म में लीन हो गया है, ब्रह्म के सुख में रहता है, एक शुमात कैसे बोलता है, कैसे उठता है, और कैसे वो व्यवहार करता है दुनिया से। ये तो कर दी ना, दुनिया व्यवहार कर रही है, खा रही है, पी रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, सिनेमा देख रही है, मेहनत की कमाई कर रही है, सारे कुछ कर्म। तो वो कैसे करता? ये तो हुई दुनिया की बात। लेकिन वो तो दुनिया से अलग होकर ब्रह्मलीन हो गया। तो ब्रह्मलीन जो है वो कैसे, किससे व्यवहार करता, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे व्यवहार करता है। तो कृष्ण महाराज ने उसको समझाया, आप भी समझे। कई बार मैंने बोला कि हे अर्जुन, ये जिसकी ब्रह्म में मन बुद्धि स्थित है, जो ब्रह्मलीन है, आत्मनिव आत्मोह तुष्ट। तुष्ट है ना संतुष्टि, उसकी संतुष्टि आत्मा से होती है। वो खुद जीवात्मा है, आत्मा है वो, उसके अंदर है परमात्मा। परमात्मा को जब जीवात्मा जान लेता है, मान लेता है, रियलाइज कर लेता है, समाधिस्थ हो जाता है, तो कैसे उठता बैठता है। इसका भाव यह है कि जैसे आम आदमी, जैसे आदमी, उसके व्यवहार में यह है कि भाई धर्म होता है, कर्तव्य होता है, वो बात अलग है। तो वो आम आदमी जैसा होता है। एक चेंज है कि आत्मने आत्महतुष्ट, उसकी जो संतुष्टि है, उसका जो आनंद है, उसका जो सुख है, वो ये है कि वो अंदर ही अंदर संतुष्ट है परमात्मा से।
अब उसको संतुष्ट करने के लिए बाहर की कोई चीज भी अवेलेबल विश्व में नहीं है। प्रेम भक्ति है बस। जैसे भजन में भी गाते ना, और कोई न सतावे साधु भूखे बस प्यार दे, गुरु चरणादि धूड़ी मिले, बंध कटन गुनागार दे। गुरु के बगैर तो पाप नहीं छूटते। तो कुछ नहीं ये अर्जुन अंदर से संतुष्ट है, बाकी तो उसका व्यवहार चल रहा है। उसी के लिए ईश्वर ने कहा देव पूजा संगति करण दान। ब्रह्मा के लिए कहा है। तो वो उन पदार्थों से संतुष्ट नहीं है। वो पदार्थ जब देव पूजा में आते हैं, यानी वेद की आज्ञा से दक्षिणा दान, तो जो भी माता पिता की गुरु की सेवा होती है, उससे वो योगी प्रसन्न होता है, क्योंकि वो अलौकिक क्रिया है। देव पूजा संगत करण दान इस लोक की क्रिया नहीं है, ये अलौकिक वो दिव्य लोक जो है, दिव्य लोक की क्रिया कर्म है। ये सो उसको देख के वो भी प्रसन्न होता है। दिव्य लोक में ब्रह्म होता है ना, तो ब्रह्म के लोक का कर्म देख करके वो प्रसन्न होता है, वो आशीर्वाद प्राप्त करते जीव है। तो बाकी वो तो आम तरह होता, आम तरह से हंसता है। अर्जुन जी भी पूछा हंसता कैसे, बोलता कैसे, बैठ कर कहते कुछ नहीं, आम के तरह। लेकिन एक चीज है कि भाई उसकी संतुष्टि अंदर से है, बाहर। भगवान ने एक रास्ता बताया कि दान से प्रभु की प्राप्ति है। दान बहुत बड़ा कर्म है। दानी का जो आसन है ईश्वर के पास होता है, ईश्वर मिलकर रहता है उसको। और दान भी सुपात्र को किया जाता है ना, देव पूजा संगतिकरण दान। आम आदमी को दान नहीं दिया जाता। तो अभी पूर्णमासी के महान दिवस पर आप कैसे भगवान ने आपको भेजा है, आपका सौभाग्य है। इस बात को याद रखो। पूर्णमासी का वो आता इसी में जब हाँ समदेव ही संवसंत, देव के साथ बैठकर चरणों में वेद सुनो। पूर्णमासी के दिन आहुतियां डालो। ओम पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुन मध्यतः पौर्णमासी जिगाय तस्यां देवैः संवसन्तो महित्वा न कस्य दृष्टे समिषा मदेमा। ये मंत्र सुनना, प्रवचन सुनना श्रुतम तपा, तप है। और इसकी कीमत क्या है? कुछ भी नहीं है। 3 लोग बेचकर भी कोई दान करे कि ये 3 लोग बेच के मैं इतने लाया हूं, सोना या जो भी, नहीं है उसके। ये तो देवयान मार्ग, ये तो ब्रह्म की तरफ जाता है। और आप जब ब्रह्मलीन होते हैं तो आपको 3 लोग भगवान दे देता है कि ऐ योगी मैंने तुझे 3 लोग दिए, राज्य का आनंद में रहे। तो ये पौर्णमासी का दिन भी यही कह रहा है। चंद्रमा तो होता ही है पूर्ण, 16 कलाओं का होता है उसको कहते हैं। तो वो 16 कलाएं जो हैं भगवान ने
वेद में कहा है वो आपके अंदर होने चाहिए। 16 कलाएं। श्री राम 16 कला पूर्ण थे, कृष्ण महाराज 16 कला, ऋषि मुनि 16 कला, और परमेश्वर अनंत कला का मालिक। आज दुनिया में ये प्रचार हो रहा है कि परमेश्वर 16 कला का है। परमेश्वर तो अनंत कला है, अनंत। ये तो योगियों के पास होती 16 कलाएं। तो यह जो भी तपस्या करेगा, ये कई पहले बहुत बताया हुआ मैंने इसके बारे में। प्राण एक कला, हर जीव में प्राण, मनुष्य में भी प्राण। श्रद्धा ये किसी में है, किसी में नहीं है। श्रद्धा को जानते ही नहीं। ये कह देते हैं, जैसे मैंने कल कहा कि मेरी मेरे गुरु पर श्रद्धा है, उसकी उसके गुरु पर, तेरी उस पर, ठीक है, अपने अपने गुरुओं को। ये भी कोई बात होती है? कहीं का भी उदाहरण ले लो, जैसे ये कैसे कोई कह सकता भीष्म के युधिष्ठिर, तू अपने गुरु की सेवा कर, मैं अपने की करता हूं। अर्जुन कहता मैं ऋषि मुनि गुरु, उनके गुरु आचार्य होते थे, और वो सारे आचार्य एक ही रास्ते पे, एक ही विद्या के मालिक होते थे। योग विद्या, ब्रह्म विद्या, ये वेद विद्या, समाधिस्थ अवस्था, है ना। तो गुरु भी इसी अवस्था के होते थे, शिष्य भी इसी अवस्था के। और कोई अवस्था आने से भगवान मिलता नहीं है। तो इन्हीं के पास 16 कला होती थी ना। श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब सत्य को जान जाते थे कि ईश्वर जिसने सृष्टि बनाई वह सत्य है। तो हम ईश्वर को खोजें, हम ईश्वर की पूजा करें। क्या है उसको ढूंढो। किसी के पास ये मंत्र ही याद हो के इसका बड़ी गहराई से अर्थ याद हो तो कभी भटक ही नहीं सकता। वो तो गहराई नहीं होती ना। पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, चिंतन मनन नहीं। जैसे इस मंत्र की मैं बात कर रहा हूं, सब पढ़िएगा। श्रद्धा तो ये इस पे है, सब जगह है। शुक्रम सर्वशक्तिमान। तो ये दो ही शब्द ले लो, इन दो ही का अर्थ आप जानते होंगे, उच्चारण भी करते होंगे, लेकिन अनुभवहीन हो आप। लेकिन वो बड़े अच्छे हैं जिनको साधना करके थोड़ा अनुभव होने लगा, अंदर के पट खुलने लगे, कुछ कुछ दर्शन होने लगा। वो उनका अपना पुरुषार्थ, लगन, इच्छा के अग्नि मेड़े की, भगवान की इच्छा, तो वो बैठते हैं जोर से और आनंद से बैठ करके जबरदस्ती ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगता नहीं, फिर वहीं ले आते हैं। बस ये प्रैक्टिस उनकी लगी रहती है। ध्यान टूटता, कहीं जाता तो फिर आ जाता, फिर ले आते। और अगर यहां से ध्यान टूट के कहीं और लग भी गया तो मैंने कहा था, आप याद रखो, वहां भी भगवान है, लगा रहने दो। पर आप चेतन होने चाहिए, दिमाग आपका कि भी वहां लग रहना, चलो वहीं सूरत तो इधर, लेकिन ध्यान वहां लगा हुआ, वहीं रोशनी आ जाएगी। क्योंकि भगवान सब जगह है, ओमनी प्रेजेंट है। और नहीं तो वहां से तोड़ के फिर यहां ले आओ, लगा के रखो।
ज्योति नजर आके रहेगी, करिश्मे होते रहेंगे। पर जब किसी की लगन नहीं है, केवल व्यवहार सा है कि हमने नाम लिया और बैठा और उसके फिर अपने काम में लग गए, ये तो साधना करनी पड़ती है। कुछ ध्यान नहीं लगा तो फिर लगाओ, फिर लगाओ, कम से कम आधा पौना घंटा, फिर घंटा स्ट्रगल करो, फिर 1.5 घंटा स्ट्रगल करो, लगने लग जाएगा। क्योंकि मन का तो ये स्वभाव है, जिधर लगाओगे लग जाएगा। जब आप जीवात्मा हो, आप मन को लगाओगे ही नहीं परमात्मा में, यहाँ तो फिर क्यों लगेगा? वो तो जिधर जा रहा है जा रहा है। ये तो निश्चरती, हे अर्जुन, जिधर जिधर मन जा रहा तो वहां से वापस लाओ, नियम अनुसार वापस लाओ के भाई एकदम से वहां से लाके फिर यहाँ लगाओ, फिर चला गया तो फिर वापस लाओ। ये थोड़ी कि कोई नहीं लगता, वो तो लगेगा ही नहीं। जन्म जन्मांतरों ये मन विषय विकारों में भटकता रहा तो अब क्यों लगेगा? अब तो उसको लगाना पड़ेगा, ये नहीं लगेगा। जबरदस्त सा तो दीर्घकालीन दीर्घ काल वो सत्कारा सेवता दृढ़ भूमि, दृढ़ता से लंबे समय तक बैठे रहो, लग के रहेगा। फिर जो अंदर आनंद आएगा, आपके बाहर के आनंद छूट जाएगा। वो तो मिट्टी के बराबर बनी है और दुखदायी है। ये परम तत्व है और सुखदायी है, इसकी तरफ जाओ। तो ये होगा श्रद्धा। तो पंचभूत का ज्ञान, अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी, भाई इसका ज्ञान होना चाहिए। मैंने बहुत बार दिया है कि ये प्रकृति से बनते हैं, इन्हीं से ये सारा संसार, इन्हीं पंचभूतों से ये शरीर, जानवरों के शरीर, पक्षियों के शरीर, पेड़ पौधे, सूरज चांद सितारे, ये 5 तत्वों की वजह। इसको जानो, सुन सुन के जितना भी जानते हो वो तो है ही, और कुछ गुरु के मुख से निकलता वो भी जान लो। ये 16 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन और बुद्धि, 12 है। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय में ये आंख वगैरह है ना, सारी मैंने लिखाई पढ़ाई है आप लोगों को। जिव्या टेस्ट के लिए, नाक सूंघने के लिए 2, आंख देखने के लिए 3, कान सुनने के लिए 4, स्किन अनुभव, इसको छू के पता चल जाता कि क्या है। जब आप आंख बीच के भी अगर लोहे को छुओगे तो ये इंद्री बताएगी मन को, मन बुद्धि को, बुद्धि जीवात्मा को कि लोहा छुआ है। तो 5 इंद्रियां फिर ये बाहर जा रही है, सारा जानना पड़ेगा। इसकी इसीलिए हमें भगवान ने मिलता कि बाहर जा रही, तो इसको तक है योगा चित्त वृत्ति न रो, योगा का सुधारा रोको, इसको अंदर को लाओ। बहिर्मुखी क्यों हो रही है? लंबा अभ्यास करोगे और अग्नि मीड़े भगवान की इच्छा करोगे तो आपको भगवान मिलके रहेगा। उसका प्रोमिस है वेदों में, वेद मार्ग पर चलो, देव पूजा संगति कर्ण दान, इस पे ध्यान रखो। तो मन भी जड़ी है, जानते हो इसके बारे में। अन्न जानते हो, वीर्य मतलब काकर्म, ब्रह्मचर्य, ईश्वर की इच्छा, तो तप, श्रुतम तप, सुनना तप, वेद मार्ग पर चलना तप, कितने तप मैंने आपको बताए हुए हैं। वो करो। मंत्र, वेद मंत्रों का ज्ञान सुनते रहो। कर्म,
वेदानुसार कर्म करो और नाम ईश्वर का। तो ये 16 कलाएं हैं। ते नाम विरक्मी, तेरे नाम का जाप करते हैं। सामवेद बोलता ना, तो नाम का जाप करो रोज, दोनों टाइम बैठ के करो। दिन बीते जा रहे हैं, ये फिर वापस नहीं आएंगे। बीत गया। तो ये जो चंद्रमा चमकता है पूर्णमासी को, इसमें भी 16 कलाएं होती हैं। ये ज्ञान इसमें भी होता है। चंद्रमा को नहीं होता, वो तो जड़ है। मतलब सूरज और चंद्रमा दोनों मिलते हैं पूर्णमासी के दिन, है ना। तो वहां ये तत्व उत्पन्न होते हैं। इन तत्वों का ज्ञान सुनने को मिलता है। 16 कलाएं, इन्हीं 16 गुण ऐसा कह सकते हो। कलाएं को अचरज वाली बात नहीं है, 16 गुण होने चाहिए। उसी को 16 कलाएं नाम दिया। और योगियों के पास होती, इसलिए योगाभ्यास करो। अगला मंत्र बोलो। और ये देखो, तस्याम समदेवही संवसंत, देवों के साथ संवसंत में निवास करो, उनके जहां वो रहते हैं। वहां ब्रह्म प्रकट होता है, छुपा हुआ नहीं होता, ब्रह्म प्रकट है। पर दिखता योगी को ही। इसलिए योगी भव अर्जुन, ये अर्जुन तो योगी हो जा। गृहस्थ आश्रम में योगी, और फिर नाकस से पृष्ठ मोक्ष भी मिलता है। ये यज्ञ से, योगाभ्यास से, नाम सिमरन से, देव पूजा संकृति दान से, इन शुभ कर्मों से ईश्वर प्राप्ति होती है, सुख मिलता है। गृहस्थ आश्रम में ईश्वर की प्राप्ति, सारे सुख सब देता है भगवान। और ईश्वर की प्रेरणा से क्या होता है? ईशा संवदेम, ब्रह्म की अनुभूति का आनंद मद, संवदेम, वो सुख, परम सुख बैठे बैठे आंख मिट जाती है, शरीर स्थिर हो जाता है, समाधि अवस्था आ जाती है, और उसमें जीवात्मा लीन होता है। इक्विवेलेंट टू गॉड हो जाता है, इक्विवेलेंट टू गॉड। पर समाधि में नहीं, समाधि में इक्विवेलेंट टू गॉड नहीं होता है। समाधि में गॉड ही बन जाता है, निस्सारे गुण प्रकट हो। उस अवस्था में वो जो बोल रहा है वहां भी ब्रह्म बोल रहा है। जिव्या मुंह योगी का होता है, बोलता ब्रह्म है। इसलिए योगी में ही वेद है, अनादिकाल से चले आ रहे हैं। जब योगी बोलता है वेद, तो समझो आप वेद सुन रहे हो, और कोई बोलता है तो आप संहिता सुन रहे हो। तो इससे परमानंद की प्राप्ति होती है, यानी यज्ञ करने से इन दिनों। दूसरा मंत्र बोलो। ओम विश्वं वाजिनं वयं पौर्णमासं यजामहे सनो ददात्वक्षितां रयिन्मनुपदस्वती। देखो, वयं विश्वम, वयं में हूं, विश्व में ना, सुखों की वर्षा करने वाला परमेश्वर। और एक वृषभ होता है सांग, और यहाँ जो अर्थ ईश्वर है। तो हम जो है वृषभ में ना, सारे सुख देने वाले ईश्वर,
वाजिनम शक्ति ऑलमाइटी पौर्णमासम पौर्णमासी के वो जो परमेश्वर पौर्णमासी में हम सब सुखों की वर्षा करने वाले सर्ववादिनम शक्तिशाली पौर्णमासम पौर्णमासी के दिन हैं और यजामय ईश्वर की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो ईश्वर कह रहा है हमें करनी है ईश्वर की पूजा, जैसे कि अभी आप कर रहे हो, वो यज्ञ है। तो तुम्हें ब्रह्मा होना चाहिए। लेकिन जो गुरु धारण कर लेते हैं, इन्हीं ऋषि मुनि उन्हें मिल जाते हैं, तो जहां भी पौर्णमासी का दिन है वही हवन करे, वो लाभ ही लाभ है। मोक्ष की तरफ, मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। पितृयान योनि नहीं है, देवयान योनि। तो हम यजामहे यज्ञ करते हैं अर्थात पूजा करते हैं ईश्वर की। तो स नह रयिम ददातु, वह ईश्वर हमें धन दे दे। रयिम ददातु, दे दे, ददातु मैंने देना, दादा ने। तो वो सारे सुख, धन, मकान, हर चीज मतलब जो भी है, परिवार, अन्न आदि, घी, दूध, हर सुख दे दे बस। क्यों? क्योंकि वृषभम, सब सुखों की वर्षा करने वाले परमेश्वर का हम यजामहे पूजा कर रहे हैं। आज के दिन हम सब सुखों की वर्षा कर, विश्वम है ना ये, विश्वम वयम विश्वम वाजिनम ऑलमाइटी। तो उस परमेश्वर कि हम आज के दिन जो है ना यजामहे यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो वो प्रभु जो पका रहीम विद्या, तो हमें वेद का ज्ञान दे, वेद विद्या का दान करे, रहीम में आ जाता है वो। सोना चांदी रुपया का सारे सुख परिवार हैं दे, क्योंकि हम सुखों की वर्षा करने वाले परमेश्वर की पूजा पौर्णमासी के दिन कर रहे हैं। अक्षिताम, ऐसा धन तो जो नाश ना हो, वो वेद विद्या। कोई चोर चुरा ही नहीं सकता, कोई ले जा ही नहीं सकता। और धन भी ऐसा दो कि प्रभु के हमें सुख दे, वो हमसे छीने ना। मैंने आपको उदाहरण दिया कि राम भी गद्दी पे बैठे, उसके बेटे भी गद्दी पे बैठे। बात का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन नेचुरली बैठेंगे उसके बच्चे भी। राम के पिता भी गद्दी पे बैठे। धन है ना, ये धन था। उसके पिता दशरथ के जो आज का वर्णन मिलता है, वो भी गद्दी पे बैठे, और धन रहीम ददातु वगैरह, बेटा ददातु सारे उनको मिला, क्योंकि यजनीय पुरुष थे। उसके पिता को। पर आज तो अगर धन है, या तो वो लड़ाई कराता है या मर्डर कराता है। ये चोर चुरा के ले जाते हैं, और धनवान 24 घंटे चिता में रहता है कि मेरा धन ना छिन जाए। तो बड़ा मतलब यज्ञ के बिना धन नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो नरकगामी। यज्ञ करने वाला के पास जो धन है वो सुखदायक, क्योंकि वो वृषभम, सुखों की वर्षा करने वाला, धन की वर्षा करने वाला, विद्या की वर्षा करने वाला परमेश्वर है। तो जब हम पौर्णमासी के दिन बैठकर
विद्वान के साथ ना, देव ये है ना, समदेव ही, देव के साथ संवसंत में निवास स्थान पर बैठ के यज्ञ करते हैं, तुम्हें धन इत्यादि और सब ये सुख सारे भगवान देता है, करते रहो, क्रमलीन कर देगा वो। मतलब ये जो समय लगा रहे हो आप, कभी सोचा कि 3 लोग का कोई राज भी बेच के भी दे देना, वो पैसा वो इस यज्ञ की वो कीमत नहीं है, कम रह जाएगा वो, हमेशा कम। तो इसको ऐसे जोड़ो कि यानी अगर हम घर पे होते, कुछ काम करते, कुछ पैसे कमा लेते, तो ये यज्ञ तो बहुत धन देता है, उतना तो कोई मेहनत से कमाएगा वो भी नहीं मिलेगा। और यज्ञ तो सबसे पहले सुख शांति देने लगता है, आत्मा में ही तुष्टि कर देता है। तो यज्ञ है महान है ना। अब इसमें ओम पूर्णमासी प्रथमा यज्ञया सीदहनाम रात्रिणामति सर्वरेषु ये त्वां यज्ञैः यज्ञिये अर्धयन्त यमीते न के सुकृताः प्रविष्टाः। देखो सुकृताः न के प्रविष्टा। इंसान जब वेद मार्ग पर चलता है ना, ये शुरू में जो ना पौर्णमासी प्रथमा यज्ञ आसीत, सबसे पहले पौर्णमासी में यज्ञ करो, यज्ञ करने का दिन है ना, भगवान कह रहा है कि प्रथमा सबसे पहले पूर्णिमा जो है, पौर्णमासी प्रथमा यज्ञ आसीत, यज्ञ करने योग्य है ये, देव पूजा संगतिकरण दान करने योग्य है। इस दिन का दान, अमावस्या का दान और भी महान होता है, ये दान करने योग्य है, संगतिकरण इत्यादि। और ये त्वाम यज्ञ ही, ये आपको यज्ञों से अर्धयंती बढ़ाती है, यज्ञों से आपकी स्थिति, आपका शौर्य, बल, विद्या, बुद्धि, ज्ञान सब बढ़ता है, ये बढ़ाती है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, ज्ञान से बुद्धि शुद्ध, और ज्ञान वेद ये भी सबको शुद्ध करती है ना। और तो इसलिए हे यज्ञिये, हे पूजनीय, संगतिकरण करने योग्य पूर्णिमा, और पूर्णिमा ये त्वाम यज्ञ ही, जो तुझे यज्ञ से बढ़ाते हैं, अर्धयंती, और सब कल्याण भी प्राप्त करते हैं यज्ञ करके इस दिन। ते अमी, वो नर नारी जो हैं, सुकृत पुण्यवान लोक में नाके मोक्ष प्राप्त करके प्रविष्टा प्रवेश कर जाते हैं। ये मिथ्या वर्ड नहीं है, ये भगवान के वर्ड है, और निकलते भी योगी के मुख से हैं। तो इसलिए इन दिनों पे भी ज्यादा ध्यान दिया करो। जब आप घरों में रहते हैं, गुरु का दर्शन नहीं हो पाता, तो अग्निहोत्र कर लिया करो, वो यज्ञ का रूप ले लेगा। अगर बता रहा हूं, आपका ध्यान गुरु में भी है, गुरु में है, और वहां आहुतियां पड़ रही है, ध्यान गुरु में है, आहुतियां पड़ रही है ईश्वर की, गुरु कृपा सब कुछ जी पा लेता है ना। कितना ये सुकृता ना के प्रविष्टा, मोक्ष में प्रवेश कर जाते हैं।
किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलो। ओम त्वं सुतस्य पीते सद्यो वृद्धो जायता इंद्रज्येष्ठया सुक्रतो ओम त्वा विशंतवाशवः सोमास इंद्र गिर्वणः ते सन्तु प्रचेतसे ओम स्वाहा ओम त्वां स्तोमा अविवृधं त्वामुक्था शतक्रतो त्वां वर्धन्तु नो गिराः ओम अक्षितोतिः सुमेधिमं वा जमीन्द्राः शास्त्रिणं यस्मिन् विश्वानि पौंसया ओम मानो मर्ता अभिद्रुहन् तनूनामिन्द्रगिर्वणः ईशानो यवयावधम् ॐ युञ्जन्ति विद्युनं मरुषं चरन्तं परितस्थुषः रोचन्ते रोचना दिवि स्वाहा ॐ युञ्जन्त यस्य कामया हरि विपक्षसारथे शूण विष्णु निर्वाहसा ओम केतुं वन्न केतवे पेशो मर्या पेशसे समूषद्भिर्जायताः ओम आदः सौधामनु पुनर्गर्भत्तव मेरिरे तधाना नाम यज्ञयम् ओम वीरुचदारुदत्तनुभिर्गुहा किरीन्द्रवहनिभिः अविन्दौ स्त्रिया अनु ओम देवयन्तो यथा मति मच्छा विदद्वसुं गिरः महामनु शतश्रुतं ओम इंद्रेण संहिदिशक्षसे संजग्मानो अभिभ युषामन्दु समानवर्चसा ओम अन्वद्ये अभिद्युभिर्मुखः सहस्रदर्शति गणिरिन्द्रस्य कामयै ओम अतः परिजमन्नागै दिवो वारोचना दधि मस्समिन्निर्जते गिराः ओम इतो वा सातिमीमये दिवो वा पार्थिवा दधीम इंद्रमहो वारजसाः। ये बहुत अच्छा ज्ञान है वेद का कि पुरुषार्थिनो मनुष्यस्य सहकारी भवति है। पुरुषार्थ जो जीवन में करता है मतलब आलस्य नहीं होना चाहिए। ये तमोगुण है आलस्य, ये इंसान को दुखों में ले जाता है। जो मेहनती होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए कभी भी आलस्य नहीं, सोने का आलस्य हो जाता है, काम न करने का आलस्य हो जाता है, काम न करना और दूसरों से काम कराने का आलस्य हो जाता है। ये आलस्य बुरे बुरे कर्म भी कराता है। पुरुषार्थी न होना, पुरुषार्थी न मनुष्य से सहकारी भवती, तो उसको सहायता करता। जैसे एक तो जीवात्मा है, मनुष्य है, वो नर में या नर नारी के शरीर में वो तो है जीवात्मा।
और एक उसको मन और बुद्धि दी हुई है, इंद्रियां दी हुई हैं। तो वो इंद्रियां जो है, मन है, बुद्धि है, ये विशेष है। तो मन में आता है, यार क्या काम करना, सो जाओ, क्या काम करना, सो जाओ। तो पुरुषार्थी है, एक तो जीवात्मा है पुरुषार्थी। मन बुद्धि है उसके पास, उसमें आलस्य है, क्योंकि तपस्या की कमी है अभी। तो कई बातों में जीव को आलस आ जाता है, कमी होने के कारण, मतलब साधना की कमी के कारण। तो उसको ईश्वर कहता है कि जीवात्मा हावी हो जाता है मन और बुद्धि पर। मन बुद्धि कहते हैं कि थक गए हो, हड्डियां चूर हो गई हो, छोड़ो परे, कल कर लेंगे कोई भी काम। लेकिन पुरुषार्थी जो है उसके साथ तो, जीवात्मा के साथ तो पुरुषार्थ जो है उसकी सहायता करता है। अगर जीवात्मा ने मन को कंट्रोल कर रखा है और उसमें संसार पुरुषार्थ के दिए संस्कार, तो जीवात्मा मन को बोलता उठो, यह करना है या कहीं काम पर जाना है या जो भी काम करना। तो इसमें ये ज्ञान दे रहा भगवान कि जीवात्मा को सहायता करने वाला जीवात्मा का सहकारी जो है वो पुरुषार्थ हो जाता है, मन में पुरुषार्थ पैदा हो जाता है। आलस से निकलना होना चाहिए। समझो कि जीवात्मा का सहायक पुरुषार्थ है। अगर मन कोई शिक्षा दे रखी है पुरुषार्थ की, वेद सुन करके, तो जीवात्मा का सहायता करने वाला पुरुषार्थ है। मन में पुरुषार्थ आएगा और आलस को दूर भगाएंगे। तो और इसी से देखो, नए योगे हम योगाभ्यास करें, योग में तत्पर रहें, सारे सुख मिलते हैं इससे। धन दौलत स्वास्थ्य हर चीज प्राप्त होती है, हर चीज, दुनिया ही कंट्रोल हो जाती है। योगाभ्यास सारे सुख, संसार ही कंट्रोल हो जाता है। अगर जीव रोज करता है, दीर्घ टाइम तक करता है, करीब 2-2 घंटे करने लग जाए,
और स राय, ऐसे ही योगाभ्यास करने वाले और पुरुषार्थ करने वाले, गृहस्थी चलाने वाले हैं, तो उनको राय उत्तम धन प्राप्त होता है। वो मैं योगे, अगर हम योगाभ्यास करते, आलस नहीं करते योगाभ्यास में कि आज नहीं होता कल कर लेंगे, आज जल्दी उठ जाते हैं, ये आलस अगर न हो तो राय, तो उस योगाभ्यासी को धन संपत्ति, सोना चांदी, मकान दुकान, सारे सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए योगाभ्यास करो। और सब पुरंधयान, अनेक विद्या उसको प्राप्त होती है जो पुरुषार्थ करता है, आलस नहीं करता। क्योंकि वो तो स्वाध्याय करेगा, गुरु के पास जाकर वेद सुनेगा सुविधानुसार, तो उसको सारी विद्या तो प्राप्त होंगी ना। जब नहीं जाएगा तो नहीं होंगी। नहीं क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो सार्थी नहीं है। इसलिए गुरु को ढूंढने में और गुरु प्राप्त करने में पुरुषार्थ पे चलता रहता है, तो वो इंसान राय, धन दौलत भी प्राप्त कर लेता है, विद्याओं का मालिक हो जाता है, और वाजी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती उसको। और न हम लोगों को मत, हमें भी आकर के ऐसा पुरुषार्थी विद्वान विद्या देता है, लोगों को विद्या देता है। तो इसलिए इस मंत्र में यही ज्ञान है कि पुरुषार्थ करें। वेद में बहुत बात मैंने आपको समझाया है। ईश्वर कहता प्रार्थना कुछ नहीं करती, प्रार्थना के साथ जब पुरुषार्थ होता है तब आपकी सभी प्रार्थनाएं मंजूर हो जाती हैं, सब प्रार्थनाएं। प्रार्थना की स्टूडेंट का उदाहरण देता हूं कि मेरे अच्छे नंबर आए। मैंने परसों भी ये उदाहरण दिया था। ये हुई प्रार्थना, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक कि वो स्टूडेंट अंदर प्राप्त पुरुषार्थ हो उसके और मेहनत करे। तो उधर मेहनत और इधर रुकावटें अगर आएंगी बीच में, तो उनको हटाने के लिए प्रार्थना का फल। कोई कहे कि भी जब मेहनत ही करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, तो आज संसार में आप गिनती करो कि कितने बेटे बेटियां दिन रात पढ़ाई में रहते हैं, खेलते कूदते भी नहीं। कई एक नहीं, मैं तो बहुत उदाहरण देखे फेल हो जाते हैं, और कई खेलते कूदते ज्यादा, पढ़ते कम है, वो पास हो जाते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं। मतलब ये नोट करना चाहिए कि हम सदा पुरुषार्थ करें, आलस्य का त्याग करें। कभी मैंने आपको एक कथा सुनाई थी कि एक राजा शिकार करने गया, तो पैदल ही जा रहा था। अचानक शेर की दहाड़ सुनाई दी। पेड़ के पीछे छुप गया कि मेरे सामने आएगा तो मैं मारूंगा।
तो थोड़ी देर में शेर नजर आया और वो हिरण से खेल रहा था, यानी हिरण को मार के उसकी डेड बॉडी से खेल रहा था। कभी ऊपर उछालता था, कभी पैर से, कभी कुछ, कभी मुंह से। आराम से खाना चाहता होगा। तो राजा ने देखा, थोड़ी दूर चल के वो बॉडी जो उछाली उसने तो कुएं में गिर गई। अब कुएं में किसी जानवर के बच्चे थे भूखे, वो उनको भोजन मिल गया। राजा ने सोचा कि भगवान तो बैठों को भी खाना देता है, तो मैं इस राजपाट को करके थक गया। क्योंकि पहले राजा ईमानदार होते थे ना, वो थक ही जाते थे। दशरथ के भी ऐसे वाक्य हमने वाल्मीकि रामायण में पढ़े कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, राज कार्य चलाते चलाते बिल्कुल थक गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि सब मिलकर राजा खोजे। मंत्रियों से कहा तो श्री राम को सबने ओके की थी। तो उसने सब सैनिकों को कहा तुम जाओ, मैं नहीं आता, और बैठ गया साधना करने। ये सोच करके भी मैं तो बैठा हुआ ना कोई आकर मुझे भोजन देगा ही, जैसे इन जानवरों को दिया। तो एक दिन बीता, आंख खोल खोल के राजा बीच में देख लेता, कोई नहीं। 2 दिन बीता और भूखा प्यासा बैठा हुआ मांग रहा रोटी बिना पुरुषार्थ के। तो उसे एक साधु नजर आ रहा था। भगवान ने इसके हाथ मेरी रोटी भेजी है। तो साधु उसे देखता हुआ निकल गया, आगे चला गया। राजा फिर परेशान हो गया। फिर देखा कुछ समय बाद 2-3 घंटे एक और साधु आ रहा। तो उसने कहा ये रोटी देगा। राजा आंख मीच के फिर बैठ गया। तो पास में आकर उसने कहा, राजा को ज्ञान दिया कि पुरुषार्थ के बिना मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। वो तो जानवर हैं, वो अलग एक किस्सा है कि उससे गिर गया, लेकिन रहेंगे तो कुएं में ही। ये 4 पैर का जानवर कुएं से नहीं निकल पाएगा। ऐसे तू बैठा बैठा मर जाएगा, लेकिन यहां तेरे को रोटी देने कोई नहीं आएगा। कुर्वन्नेवे कर्माणि, कर्म करते 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 आगे बढ़ो, आलस नहीं। अभी ये भी बड़ा ईश्वरेण सर्वेषां जीवानां नाम उपरि कृपां कृत्वा, कृपा करता हुआ जो भगवान ईश्वर जो है सब जीवों पे कृपा करता हुआ, कर्मानुसारेण फल दानाय सर्वं कार्यम जगत रच्यते, कर्मानुसार फल देने के लिए ये सारा संसार रच दिया कि जीवात्मा कर्मानुसार शरीर ले और कर्म करे, उसका फल भोगता रहे। जो वेद विद्या की तरफ आ जाते हैं, जो ज्ञान लेने लगते हैं, ज्ञान अनुसार गृहस्थ आश्रम के शुभ कर्म करते करते आगे बढ़ते हैं,
उन्हें फल अच्छा मिलता है, भगवान को प्राप्त करते, सारे सुख प्राप्त करते, सब सुख। इसलिए जीव के पास पैसे भी हो, कुछ भी हो, पुरुषार्थ करता रहे, नहीं तो वो धन जो है कुछ समय तक के लिए रहेगा, न जाने कब क्या हो जाए। रक्षा तो धन की, मनुष्य की तभी है जब पुरुषार्थ से वो भौतिकवाद में भी तरक्की करता है और आध्यात्मिकवाद में भी तरक्की करता है। जीवन का लक्ष्य यही है, वो सुखी रहता है, हर पदार्थ उसको प्राप्त होते हैं कि वो परोपकार करे। हाँ, ये और पवित्र सूर्य भी रचा, पवित्र कार कहो, सूर्य पवन, सूर्य बनाया, पवन बनाए, तो शुभ कर्म करो आप। तो क्या इससे शिक्षा मिलती है? तो पुरुषार्थ की शिक्षा है। इसमें ये है कि भाई जगत क्यों बनाया? इसका आंसर दिया कि जगत इसलिए बनाया है, ये पदार्थ दिए सारे भगवान ने इसमें, खाने जैसे सोना चांदी सब, कि मनुष्य जो है या जीव जो है अपने अपने कर्मों का भोग भोगें इस संसार में आकर, और मनुष्य जो है वो पिछले कर्मों का, प्रारब्ध का भोग भी भोगें या वेद मार्ग पर चलकर उन कर्मों का वो नाश करें, अच्छी योनि में फिर जाके ब्रह्मलीन हो जाए। इसलिए जगत बनाया है। अगर जगत न बने तो कोई भी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा, वो ऐसी आलसी होकर पड़ा रहेगा जीवात्मा, उसे शरीर ही नहीं मिला, वो क्या करे? तो शरीर देता है भगवान, जगत की रचना करता है, पदार्थ देता है, जिसको पाकर मनुष्य स्पेशल साधना करते हुए गुरु कृपा से पार होता है। नहीं तो वही जीवात्मा जगत के बिना, अगर जगत भगवान न रचे तो आलसी दलिद्रों की तरह एक जगह पड़ा रहेगा, एक जगह पड़ा रहेगा। जैसे किसी आदमी को पकड़ करके एक जगह बिठा दो, वो परेशान हो जाएगा। पुरुषार्थ करो, सब सुख पाओ। और पुरुषार्थ करने का जो स्थान है वही जगत है। जगत की रचना ही इसलिए की है भगवान ने कि हम पुरुषार्थ करें। कभी हम ये भी नहीं सोचते, देखो ये सूरज चांद सितारे या फल फ्रूट, घी दूध, ये भगवान ने रचे, उनका बस इस्तेमाल करने पे रहता कि घी दूध खाओ, ये करो। भगवान को हम धन्यवाद नहीं देते, आपने रची, ये मिट्टी सीमेंट आपने बनवाया, इसलिए हमने कमरे बनवा लिए। हर कुछ ईश्वर का है, हर वक्त उसका धन्यवाद। और ईश्वर क्या है ये जानना जरूरी है कि वो निराकार है, अवतारों से परे है, वो अवतार नहीं होते कभी। मतलब वेदों का ज्ञान लेके ना, और अहिंसा का भी सबक सीखो कि किसी को दुख ना दो, है ना। कोई तुम्हें देता तो दुख दूर करो अपने शुभ कर्मों से, क्योंकि जो दुख देता है उसे ही दुख होता है। पर क्या बात कही भगवान ने, वेद विद्या प्राप्त कर। तो मैं कमेंट्स तो करने पड़ते हैं कभी कभी। गांधी जी ने अहिंसा का व्रत लिया था,
उसका आज तक कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला। इवन गांधी जी की हिंसा हो गई, व्रत अच्छा था, लेकिन देखो भगवान भी कह रहे हैं हिंसा करो, लेकिन कह रहे पहले वेद विद्या सीखो। तो वेद विद्या सीख कर फिर अहिंसा करो। गांधी जी में वेद विद्या नहीं थी, बस उनके पढ़ते थे किताबें कहीं से, तो वो कहीं अहिंसा का ज्ञान मिल गया, वो वेदों से मिल गया होगा, उस पुस्तक को जिसको पढ़ा उन्होंने। लेकिन ईश्वर कहता है चाहे तुम वेद चारों वेद मुंह जुबानी रट लो, जब तक आचरण में विद्या नहीं है, अनुभव नहीं है, तुम कोरे के कोरे हो। तो अहिंसा के लिए भी भगवान, हर चीज के लिए भगवान ने कहा अगर वो वेद से तुमने ज्ञान नहीं लिया है, चाहे वो वेद का ही ज्ञान, अहिंसा वेद का ज्ञान है, लेकिन वेद की स्टडी नहीं करी आपने, तो वो अहिंसा नहीं रहेगी, वहां हिंसा जरूर होगी। तो वेदों के आश्रय में बस आनंद ही आनंद है, क्योंकि वेदों का आश्रय जो है वो भगवान का आश्रय है। मैं कहता हूं मैं तो भगवान का आश्रय मानता ही नहीं। कैसे नहीं मानता? ना मान है तो भगवान का आश्रय में नास्तिक, उसकी धरती पे रहता, उसका ही अन्न खाता, उसका ही पानी पीता, उसके कपड़े पहनता, उसके चरपाई पे सोता, सारा भगवान का तो दिया हुआ है। आश्रय में कैसे नहीं है? कौन मनुष्य कह सकता है उसी के इंद्रम वाणीरनुषत ओम इंद्र इद्धरयो सचा सम्मिश्ल आवचु युजा इंद्रो वज्री हिरण्ययः ओम इंद्रो दीर्घाय चक्षस आसूर्यं रोहयद्दिवि विगुभिः अद्रिमैर्यत् ओम इंद्रवाजेषु नो अवसहस्रप्रगणेषु च उग्र उग्राभिरुतिभिः ओम इंद्रं वयं महाधन इंद्रम् अर्भे हवामहे युयं वित्रेषु वज्रिणम् ओम सनो वृषणं मगर चश्मे पड़े जा रहा हूँ। ओम सनो वृषण्णमुं चरुं सत्तं दानपावृदि अस्मद्भयं प्रतिष्कुतः सा ओम तुंजे य उत्तरे स्तोम इंद्रस्य वज्रिणाः न विन्धेयस्य सुष्टुतिं सा ओम वृषायुथेव वंसगः कृष्टिर्यर्तयोजसा ईशानो प्रतिष्ठुतः ओम य एकश्च शनीनां वसूनामिरज्यति इंद्रः पंचशतीनाम् ओम इंद्रं वो विश्वतस् परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः ओम इंद्रसानसिंह्रीं सजित्तमानं सदा सहं वसिष्ठं मोतये भर ओम ये नमस्ते हत्यया निवृत्रारुण भामहैतु तासुन्यर्वत ओम इंद्रतूतासा वयं वज्रं घनादिधिमहि जयेम संयुधि श्रद्धः ओम वयं सूर्यभिः अस्त्रिभिरिन्द्रत्वया युजा वयं सासहयामः पितृण्यतः ओम महामिन्द्रः परश्च न महत्वमस्तु
वज्रिणो द्यौर्न पृथिनो श्रवः ॐ समूहेव य आशत नरस्तोकस्य यः समितो विप्रासो वा धियायवः स ॐ य कुक्षी सोमपातमा समुद्रैव पिन्वते उर्वीरापो न कपिदः स ॐ एवायस्य शून्यता व्यक्तशी गोमती मही पक्वा शाखा न दाशुषे ॐ एवाहिते विभूतया ऊतये इन्द्रमावते सद्य शुचित सन्ति दाशुषे सा। पुरुषार्थ से हर काम पर सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। पुरुषार्थ से कल यही उपदेश वेदों से सुना आपने। अभी ये मंत्र का थोड़ा सा ज्ञान देना 1-2 मिनट में। क्या है ये कि गाथिना है, जो गान करने वाले हैं ना, अर्किणा है। अर्किणा है जो वेदों के मंत्रों पर विचार करते हैं। गाथिना है, अर्किणा है। गाथिना है गाना गाने वाले, गान करने वाले वेदों का। अर्किणा है विचार करने वाले वेद मंत्रों पर। और अर्के भी तो कर्म मंत्र और विचार से, कर्म मंत्र एक होता है, उस पर विचार किया जाता है, शुभ कर्म होता है। यानी गाथिना अर्किना और अर्के भी इससे यानी गान करने वाले जो वेदों का गान करते हैं, और अर्किना जो उन पर विचार करते हैं, अभी जैसे हम विचार कर रहे हैं। और कर्म मंत्र और विचार से वाणी ही चारों वेदों की वाणी को प्राप्त करने के लिए है। यानी गाथिना गाते जो वेद मंत्रों को, वो भी चारों वेदों की वाणी को और ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए गाते हैं। अर्किणा जो विचार करते हैं विद्वान, वो भी वेद द्वारा मनन चिंतन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अर्के भी सत्य भाषण बोलते हुए और मंत्र और कर्म और विचार से चारों वेदों की वाणी को प्राप्त करने के लिए बृहत महान इंद्रम परमेश्वर और इसका जो है अनुशत स्तुति करें। इसकी स्तुति करें। बृहत इंद्रम महान परमेश्वर। और फिर इंद्रम जो है सूर्य भी इंद्रम का अर्थ है, और वायु भी है। तो सूर्य और वायु के गुणों के ज्ञान से, वायु के गुणों का ज्ञान है कि भी हम अच्छी ऑक्सीजन लें, बाहर निकलें घर से और सैर करें, अच्छी ऑक्सीजन लें। और ये भी अर्थ है कि प्राणायाम करें वायु का है। तो इससे हम ईश्वर की महान स्तुति करें, ईश्वर की महान पूजा करें। ईश्वरीय उपदेश करता है कि मनुष्य ही वेद मंत्राणाम चारेण स्वर सूर्य वायवा दिक् पदार्थ गुणान। उपदेश ईश्वर करता है कि मनुष्यों को वेद मंत्रों से विचार करें वेद मंत्रों पर, गुरु के साथ बैठकर अकेले में भी,
और परमेश्वर, सूर्य और वायु आदि पदार्थों को वो अच्छी तरह जानकर उनसे सुख लें, है ना। अच्छी तरह जानने वेदों से कि वायु, सूर्य, इसके बारे में। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। बोलो सत्य श्री योगेश्वर महाराज